man working 8 hours a day can complete a job in 35 days. How many men should be employed to finish the job in 25 days if they work for 10 hours a day? अब ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि पहले हमारे पास 100 बंदे थे जो कि किसी काम को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे और उसके रिजल्ट में वो काम 35 दिन में पूरा हो रहा था। अब हम कितने बंदे ज़्यादा एम्प्लॉय करें कि वो काम 25 दिनों में पूरा हो जाए, अगर उनका टाइम ड्यूरेशन भी वर्किंग हम बढ़ा के 10 आवर कर दें। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, आपको वही स्टेप फॉलो करने। पहला स्टेप ये था कि हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं? 3 है हमारे पास, नंबर ऑफ मैन और टाइम कह दूं मैं पर डे और टोटल डेज। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये मैंने तीनों लिख लिया। अब इनके नीचे इनके वैल्यूज लिखने हैं। अब 100 लोग थे तो जो कि 8 घंटे काम कर रहे थे, तो 35 दिनों में काम पूरा हो रहा था। अब कितने बंदे हम एम्प्लॉय करें जो कि 25 दिनों में वही काम हमें करके दें, जबकि उनका टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा के 10 घंटे कर दें। अब पहली बात तो ये हो गई, यानी पहली बात हमारी थी वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन, उनकी वैल्यूज को लिखना। अब तीसरी या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? पहले तो जो अननोन क्वांटिटी है, यहाँ पे एक्स अननोन क्वांटिटी, तो यहाँ पे एरो लगा देंगे डाउन टू अप। डाउन टू अप एरो लगा के फिर इसके रिस्पेक्टिव हम इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। पहले इन दोनों का मैं देख लेता हूँ। जब 100 नंबर ऑफ मैन थे तो वो 8 घंटे काम कर रहे थे, यानी तो काम पूरा हो रहा था। अब हम 10 घंटे काम कर रहे हैं कराएं तो फिर कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे? एब्सोल्युटली कम होंगे। यानी जब 100 बंदे थे वो 8 आवर्स काम कर रहे थे, 100 बंदे ही काम पूरा कर रहे थे। अब उनका काम का ड्यूरेशन में बढ़ा देता हूँ 10 आवर। अब 10 आवर बढ़ा दिया तो इट मीन्स हम कम बंदे में रिक्वायर होंगे काम को करने के लिए। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होना, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी का बढ़ना इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। अब हम इसको लेके इसका रिलेशनशिप देखेंगे। जब 100 बंदे थे तो कोई काम 35 दिनों में पूरा हो रहा था, अब वही काम हमें 25 दिनों में पूरा करना है, तो हमें बंदे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। यानी एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी बढ़ गई, ये भी हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप था? इन्हीं को एरो के हेड के हिसाब से लिख देना, यानी एरो का हेड जिस तरफ है वो अपान में आ जाएगी वैल्यू। यानी एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 8/10 मल्टीप्लाई बाय 35/25। जो वेरिएबल फाइंड करना है उसको इक्वल टू के एक साइड रखेंगे। अब इट्स अप टू यू कि आप पहले इनको सिंप्लीफाई करके बाद में 100 इस तरफ ले जाएं, क्योंकि 100 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, या तो फिर पहले 100 को इस तरफ भेज के फिर आप सॉल्यूशन करें। इट्स अप टू यू, जो आपको तरीका फिजिबल लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले इसको इस तरफ शिफ्ट किया है, तो ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 8/10 मल्टीप्लाई बाई 35/25। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10 का टेबल 10 को लगा 1 टाइम और इसको लगा 10 टाइम। और यहाँ पे अगर देखो मैं 5 का टेबल इन दोनों को लग रहा है तो मैं पहले इनको लगा देता हूँ। इनको लगा 5 का टेबल 5 टाइम्स, इसको लगा 7 टाइम्स। और 5 का टेबल 1 5 5 और 2 5 10, 2 आ गया। अब मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। 8 7 56 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होगा हमारा स्टेप अगेन। 56 आया, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर ये वाला 2 ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 112 आंसर मिल जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ मैन